हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी अष्टमी। और आज का हमारा टॉपिक है पीएम मोदी टू लॉन्च फर्स्ट एवर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति नामक पहली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए तैयार है, राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान। और इस मास्टर प्लान को 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा, मतलब आज के दिन। आज लॉन्च हो चुका है। कौन सा मास्टर प्लान? प्रधानमंत्री गति शक्ति। और कब लॉन्च हुआ है? 13 अक्टूबर 2021 को। तो यहाँ से करंट अफेयर के लिए दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मोदी जी ने अभी कौन सा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम या राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री गति शक्ति। और कब लॉन्च किया है? तो 13 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट आते हैं इस मास्टर प्लान के की पॉइंट पे। इसका प्रमुख बिंदु क्या है? गति शक्ति योजना की घोषणा पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2021 पर की थी। देखो घोषणा कब हुई? मोदी जी ने घोषणा कब की थी? 15 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त 2021 को। और लॉन्च कब हुआ है? 13 अक्टूबर 2021। तो क्वेश्चन जब आए एग्जाम में तो ये भी ध्यान देना है कि घोषणा पूछ रहा है या लॉन्च कब हुआ है। अगर लॉन्च पूछे तो 13 अक्टूबर 2021 और अगर घोषणा पूछे तो 15 अगस्त 2021। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यह मास्टर प्लान एक ही मंच पर 16 मंत्रालयों और 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को एक मंच पर लाएगा। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में, जहाँ पे ऑप्शन ई होता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी डाल सकता है कि इस मास्टर प्लान का क्या उद्देश्य है। तो एक तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 16 मंत्रालयों और 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को एक मंच पर लाएगा, ताकि दोहराव से बचने, खामियों को दूर करने और सही समय पर मंजूरी में तेज़ी लाने के लिए सभी हितधारक मंत्रालयों में परियोजना योजना को समन्वित किया जा सके। तो इस पूरे पॉइंट में एक ही पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि 16 मंत्रालयों और 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को एक मंच पर लाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गति शक्ति प्लेटफॉर्म के बारे में। ये जो लॉन्च हुआ है प्लेटफॉर्म, तुरंत सूचना प्रदान करने के लिए गति शक्ति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। यह मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय की अनुमति देगा। गति शक्ति योजना 3 बुनियादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो इन 3 पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? गति शक्ति योजना 3 बुनियादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई। जिसमें पहला है माल और लोगों की आसान आवाजाही की सुविधा के लिए निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। माल और लोगों की आसान आवाजाही की सुविधा के लिए सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। निर्बाध क्या होता है? सीमलेस। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सीमलेस या इंटायर या अखंड। इंटायर या अखंड भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? माल और लोगों की आसान आवाजाही की सुविधा के लिए सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका बेहतर प्राथमिकता, संसाधनों का इष्टतम ऑप्टिमल उपयोग, समय पर क्षमताओं का निर्माण। और तीसरा क्या है? जो असंबद्ध योजना होता है डिसजॉइंट प्लानिंग, मानकीकरण और मंजूरी जैसे मुद्दों का समाधान आसानी से हो। तो महत्वपूर्ण 3 लक्ष्य है। इसका उद्देश्य देखते हैं। जो मास्टर प्लान है इसका एम क्या है? तो सबसे पहले तो यह मास्टर प्लान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। पहला इसका एम क्या है? गति शक्ति मास्टर प्लान का एम क्या है? यह मास्टर प्लान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कार्यक्रम के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट एम है योजना का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को उनकी रसद लागत में कटौती करके और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसका उद्देश्य समग्र बुनियादी ढांचे की नींव और अर्थव्यवस्था के लिए एक एकीकृत मार्ग प्रदान करना है,
तो यहाँ इन सारे पॉइंट में 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्या है कि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है, और दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य समग्र बुनियादी ढांचे की नींव और अर्थव्यवस्था के लिए एक एकीकृत मार्ग प्रदान करना है। नेक्स्ट एम है, यह भारत के स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। जो ये प्लान है, मल्टी मास्टर प्लान है, यह भारत के स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट इसका एम है, इसके अलावा 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की यह योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा या पैदा करेगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है आजकल, यह क्या करेगा, 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की यह योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और अगला एम क्या है, यह भारत में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना चाहता है और भारत में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नई दिशा और नई गति प्रदान करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मास्टर प्लान है वो एफडीआई को बढ़ावा देगा, दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना चाहेगा और भारत में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नई दिशा और गति प्रदान करेगा। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, योजना का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लान। यह एक निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है, सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है, और यह माल और लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा और जीवन में आसानी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जब आप बीपीएससी मेंस लिखोगे और अगर इस प्रोजेक्ट से, इस मास्टर प्लान से क्वेश्चन आ जाए तो लास्ट में क्या लिखना है, यह एक निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है और यह माल और लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा और जीवन में आसानी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। का वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।